जिस समय लंका के बीच में गए तो जाकर के देखा कि वहां पे कोई देवता नहीं, मंदिर तो है लेकिन वहां कोई देवता नहीं, चारों तरफ राक्षस ही राक्षस है, चारों तरफ राक्षस। हनुमान को अपना आप बचाना मुश्किल पड़ गया। बचते बचाते छुपते छुपाते हनुमान आगे बढ़ते गए कि इन दैत्यों से भरी पड़ी लंका के बीच में क्या कोई मुझे ऐसा भी मिलेगा जो मेरे राम का भक्त होगा, जो मेरे राम का गुणगान गाने वाला होगा। इन राक्षसों के बीच में कोई राम भक्त भी हो सकता है। आगे बढ़ते बढ़ते विभीषण की कुटिया के पास पहुंचे। जब बाहर देखा तो तुलसी के पौधे लगे, हृदय में प्रसन्नता हो गई। दीवारों के ऊपर देखा तो धनुष बाण बने, शुभ संकेत मिले। आज हनुमान सोचने लगे कि अरे इस कुटिया के बीच में अवश्यमेव कोई राम का भक्त रहता होगा, वो भी मेरी तरह। लेकिन मन में थोड़ा संशय हो गया कि लंका बाहर से बड़ी सुंदर दिखी लेकिन भीतर जाकर के सुंदरता पाई नहीं। ये कुटिया भी बाहर से दिखती कुछ और है, लेकिन रहने वाला जो भीतर रहने वाला है वो वास्तव में राम का भक्त है, इनका अनुसरण करने वाला है या नहीं। परीक्षा लेने के लिए द्वार के ऊपर बैठ गए। जब द्वार के ऊपर बैठे तो देखा कि विभीषण की कुटिया है और इस समय विभीषण चारपाई के ऊपर सोए पड़े। द्वार के ऊपर हनुमान बैठे हैं परीक्षा लेने के लिए और शैया के ऊपर विभीषण सोए पड़े हैं। थोड़ी देर के बाद सोए हुए विभीषण ने करवट को बदला। जैसे ही करवट को बदला तो आज विभीषण मुख से बोले हैं जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री। हनुमान प्रसन्न हो गए, हनुमान का हृदय गदगद हो गया। मन में जो संशय भरा पड़ा था वो सारे का सारा दूर हो गया कि रे जो निद्रावस्था के बीच में भी, जो नींद के बीच में भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम कहे, वो तो मेरे राम का पक्का भक्त है। जो करवट बदलते हुए भी जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, सोया हुआ भी जो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री, जो हर पल जय श्री राम के बीच में डूब, वो तो मेरे राम का पक्का भक्त। आज हनुमान द्वार के ऊपर खड़े हो गए। उधर सोए हुए विभीषण जय श्री राम बोल, विभीषण अभी सोया। ये जीव राम राम रटता रहता है, लेकिन जीव के जीवन में जब जैसे विभीषण के जीवन में हनुमान रूपी जब गुरु आए तो गुरु नींद से जगा देते। विभीषण सोया है इस समय और द्वार के ऊपर जैसे ही हनुमान खड़े हुए, हनुमान ने जोर से कहा जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अभी अभी विभीषण सोया सोया जय श्री राम बोल रहा था। गुरु जब जीवन में आए तो आज जग गए, गुरु मिल गए, जग गए। जय श्री राम, जय श्री राम। हनुमान और विभीषण की आज सुंदर भेंट हुई, परिचय हुआ, कुशल क्षेम हुआ। हनुमान ने पूछा कि अरे विभीषण मुझे ये बताओ, पहले तो बड़ा सुंदर मिलन हुआ। देखो जो राम के भक्त होते हैं, जो सज्जन होते हैं, सज्जनों का मिलन कवियों ने कितना सुंदर लिखा है। 2 से 4 मिले 64 खिले और 20 कर जोरी, हरि भक्त से हरि भक्त मिले हंसई 7 करोरी। हनुमान और विभीषण का कैसा सुंदर मिलन हुआ, भाव से सुनो।
मन में विचार करो कि जब प्रभु श्री राम के भक्त हनुमान और प्रभु श्री राम के भक्त विभीषण मिले होंगे तो कैसा वो समा रहा। कवि ने बड़ा सुंदर वर्णन किया, 2 से 4 मिले। जब राम के कोई 2 प्यारे मिलते हैं तो उनका मिलन कैसा होता है। जैसे ही 2 से 4 मिले, 2 आंखें हनुमान की, 2 आंखें विभीषण की, 2 से 4 मिले, 64 खिले। जब भगवान के भक्तों की नजरें 2 से 4 होती हैं, सबसे पहले नजरें मिलती हैं। जैसे ही नजरें मिली तो 64 खिले, मुस्कुराना शुरू कर देते हैं। 32 दांत एक के मुख के, 32 दांत दूसरे के मुख के, 64 और 20 कर जोड़ी। उसके बाद दोनों हाथों को जोड़ देते हैं। नजरें 2 से 4 हुई, चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट आई और 20 कर जोड़ी। 10 उंगलियां एक के हाथ की, 10 उंगलियां दूसरे के हाथ। फिर हाथ जोड़ देते हैं। 20 कर जोड़ी, हरि भक्त से हरि भक्त मिले। और उसके बाद जब एक दूसरे के हृदय लगते हैं, हंसई 7 करोड़ी। हमारे शरीर में 3.5 करोड़ छोटे छोटे रोम छिद्र, हंसई 7 करोड़ी। एक रोम, 3.5 करोड़ रोम एक के शरीर के और इतने ही दूसरे के शरीर। एक रोम हंसने लगता है, मुस्कुराने लगता है, प्रफुल्लित होने लगता है, आनंदित होने लगता है। चारों तरफ मुस्कुराहट ही मुस्कुराहट हो जाती है जब कोई 2 राम के प्यारे। आज हनुमान और विभीषण का बड़ा सुंदर मिलन। हनुमान ने पूछा कि रे विभीषण, एक प्रश्न का उत्तर दे, एक प्रश्न का उत्तर दो। कौन सा प्रश्न? मुझे ये बता कि तू भी राम का प्यारा है, मैं भी राम का प्यारा हूं। मैं कुछ ही क्षण पहले लंका में आया और मुझे अपना आप बचाना मुश्किल पड़ गया। तू इन दैत्यों से भरी पड़ी लंका में सुरक्षित कैसे है? चारों तरफ दैत्य राक्षस हैं। तो इन राक्षसों के बीच में सुरक्षित कैसे है? भैया मैं तो बड़ी मुश्किल से बच रहा। इतने में विभीषण ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, कह रहे हनुमान जी सुनो, दैत्यों से भरी पड़ी लंका में मैं ठीक उसी तरह से सुरक्षित हूँ जिस तरह से 32 दांतों के बीच में ये जीभा सुरक्षित है। सियावर रामचंद्र। बड़ा सुंदर उत्तर दिया कि राक्षसों के बीच में मैं ठीक उसी तरह से सुरक्षित हूं जैसे 32 दांतों के बीच में ये जीभा सुरक्षित है। जीभा सुरक्षित है। मुख में हम कुछ खाने के लिए डालते हैं, चबाने का काम कौन करते हैं? बोलो ना। और स्वाद कौन ले जाती है? जीभा। क्योंकि जीभा विभीषण है, जीभा राम के भक्त हैं, आस्तिक हैं, धर्मनिष्ठ हैं। और जो दुर्जन होते हैं, जो पापी होते हैं, दांत गिर जाया करते हैं लेकिन जीभा कभी गिरती नहीं। अब किसी ने कहा दांत क्यों गिरते हैं? बोला दांत अकड़ के रहते हैं। देखो दांत बिल्कुल अकड़े हुए, जो अकड़ के रहता है वो टूट जाता है, जो अकड़ के रहता है वो गिर जाता है। और जीभा अकड़ती नहीं है। किसी ने कहा कि अरे नहीं, ये जो दांत हैं दांत तोड़ने का काम करते हैं और ये जो जीभा है ये मिलाने का काम करते हैं। इस समाज के बीच में जो इस समाज को तोड़ने में लगे हैं, जो दुष्ट लोग इसे बिखेरने में लगे हैं, सभी को भ्रमित करने में लगे हैं, जो दूरियां बढ़ाने में लगे हैं,
वो टूट जाया करते हैं, वो गिर जाया करते हैं, और जो समाज को जोड़ने में लगे हैं वो कभी टूटते नहीं, वो तो सदैव रहते ही रहते हैं। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय।